हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट संख्या 03। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया। बताइए मित्रों, करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। कब, 1942 में ये नारा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी का नाम क्या था। बताइए मित्रों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। कलकत्ता थी। याद कर लीजिए, कहाँ थी, कलकत्ता थी। ठीक है, 1911 में। कब, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ कर दी गई, दिल्ली। कहाँ कर दी गई थी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। बताइए मित्रों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो मित्रों ये लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। बताइए मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन, जब संसद के दोनों सदन कौन कौन, एक आपका लोकसभा, ठीक है, और दूसरा आपका राज्यसभा। संसद के कितने सदन है, दो सदन, एक आपका लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, क्या में ना हो, सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। बताइए, गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बलबन। गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, बलबन। चलिए नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए मित्रों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये उद्यान आपका स्थित है असम में। कहाँ स्थित है, असम में। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मित्रों यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, के की जगह क्या होगा, की होगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए मित्रों, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया था। बताइए मित्रों, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है। बताइए मित्रों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्या है, गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। बताइए मित्रों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो ये 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है। बताइए मित्रों, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण है। कौन, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट, जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइए मित्रों, जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग जलयानों पर
सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? बताइए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि क्या हो जाएगी? अग्नाशय। और पहली कौन सी है? पहली भी याद कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन है? सबसे बड़ी यकृत है। और दूसरी की बात करेंगे तो अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए मित्रों। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चेचक किसके द्वारा होता है? बताइए मित्रों। चेचक किसके द्वारा होता है? तो चेचक होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है ये। ठीक है। इस वायरस का भी नाम याद कर ली। तो वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? बताइए मित्रों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। मैकमोहन रेखा किस किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए मित्रों। मैकमोहन रेखा किस किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइए मित्रों। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पाकिस्तान। ISI पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1946। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? तो याद कर लीजिए हेग में। कहाँ है ये? हेग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मित्रों। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो नाटो का मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है आपका। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो मित्रों याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। चलिए नेक्स्ट। राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए मित्रों। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कल्हड़। कौन है इस पुस्तक के लेखक? कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़। चलिए नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण याद कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 1949 कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए मित्रों। भारत का
प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए मित्रों, विश्व में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बताइए मित्रों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के ऐसे पड़ोसी देश का नाम बताना है आपको जो उसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बताइए मित्रों, यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, वर्तमान में यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में और बनता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है मित्रों? न्यूयॉर्क में। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद कर लीजिए, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी मित्रों? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों? बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बताइए मित्रों, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। कैसे है? पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। कैसे है? बैडमिंटन खेल से है। बस मित्रों, इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।